नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और आज मैं आपके लिए एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि सर आपने ये तो बताया कि एफआईआर होने के बाद आप हाई कोर्ट अप्रोच करें, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो केस है अगर कोर्ट में फाइल किया था, यानी कि कंप्लेंट केस है सेक्शन 498A का, और उसमें तलबी आदेश हो जाते हैं, यानी कि सम्मन जो है वो पार्टी को हो जाते हैं, तो क्या वो व्यक्ति जो एक्यूज पार्टी है, क्या वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो मैं आज इसी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो केस जो होते हैं वो 2 टाइप से हो सकते हैं। पहला एक स्टेट गवर्नमेंट केस, मतलब जो गवर्नमेंट इसमें अपना रोल निभाती है। दूसरा कंप्लेंट केस, यानी कि जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट में जाकर केस करता है। दोनों की प्रोसीडिंग सेम होती है, सज़ा सेम होती है, और जो पति पर पत्नी के द्वारा टॉर्चरनेस होता है वो भी बराबर ही होता है। लेकिन थोड़ा सा कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो थोड़ा स्लो चलती है अकॉर्डिंग टू द स्टेट केस जो होता है, गवर्नमेंट केस जो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब इन सब चीज़ों में यहाँ पर जो प्रश्न आया है वो प्रश्न ये आया है कि सर कोर्ट में अगर हमारे खिलाफ हमारी पत्नी केस डाल देती है, क्योंकि उसका थाने में तो लिखा नहीं जाता है कहीं पर, तो थाने में जब नहीं लिखा जाता है तो फिर उसके पास जो राइट है वो यही है कि आप जो पत्नी है वो सीधे कोर्ट में कंप्लेंट केस करें, और फिर उसके बाद जो पति पक्ष है उसके संबंध करवाए, उनको मतलब वारंट करवाए फिर। और इसमें समय काफ़ी लग जाता है। तो ऐसे समय पर जो पति जो है, पति परिवार जो है, उनको थोड़ा समय मिल जाता है सोचने का, समझने का और बचने का। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब ये जो सवाल है हमारे पास ये आया है कि क्या कोर्ट के द्वारा जो केस चलता है उसके द्वारा तलबी और तलबी के बाद सम्मन, फिर वारंट वगैरह प्रोसीडिंग है, क्या फिर अब ऐसे केस में हम हाई कोर्ट अप्रोच करें, मतलब हाई कोर्ट जाएँ या नहीं जाएँ। तो सर देखिए, आपके पास पूरा अधिकार है, आप हाई कोर्ट जाएँ और स्वयं को बचाएं, परिवार को बचाएं, क्योंकि हाई कोर्ट आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देगा। क्योंकि आप जो चीज़ें हैं, जो आपके पास एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे लगाए गए हैं, ये बात कहते हुए आप हाई कोर्ट में अपनी जो रिट है, याचिका है, उसको फाइल करेंगे, और फाइल करने के बाद वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप इस जो प्रोसीडिंग है, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग है, दोनों आपको केस होते हैं को दोनों आपके पास, यानी कि आपको उसमें जो रिट डाली है, आपने याचिका डाली है, उसमें आपको ऑर्डर पास हो सकता है। पहला कि आप मेडिएशन सेंटर जा सकते हैं। दूसरा, आपका जो केस है क्वैश भी हो सकता है, अगर आपने उसका अगेंस्ट एविडेंस लगाए हैं कि हाँ मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे हैं, तो वो क्वैश भी हो सकता है। जो तलबी आदेश है वो आदेश क्वैश भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो झूठी हैं तो क्वैश हो जाएगा। दूसरा, आपको मीडिएशन का ऑर्डर दिया सकता है, यानी कि कुछ, क्योंकि पति पत्नी का डिस्प्यूट जो है वो मीडिएशन में संभल जाए, सुधर जाए। ये चीज़ें कोर्ट चाहता है कि दोनों में, परिवार में, पक्ष में समझौता हो जाए, किसी प्रकार से कोर्ट प्रोसीडिंग ना हो, तो इसलिए मीडिएशन होता है। अगर मीडिएशन का ऑर्डर हो जाता है आपके पास, तो आप उसमें जो उसका जो ऑर्डर मिलेगा हाई कोर्ट से, वो आप नीचे लोअर कोर्ट में आकर लगा सकते हैं, और वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और तब तक की प्रोसीडिंग, जब तक मीडिएशन चलेगा, तब तक की जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग है आपके अगेंस्ट चल रही है, वो आप बच जाएंगे, और आप वो तब तक का स्टे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको पूरा समय मिल जाएगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी, और जो पत्नी पक्ष है वो घिसते रह जाएंगे, परेशान होते रह जाएंगे, और कहेंगे कि मैंने इतना समय लगाया और इतने समय के बाद भी इनकी अरेस्टिंग वगैरह गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया बचाव है, और आप इसके लिए हाई कोर्ट, जो आपने सवाल पूछा, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। दोनों ही केस में कर सकते हैं, चाहे वो सेक्शन 498A स्टेट केस हो या फिर कंप्लेनेंट केस हो, मतलब कंप्लेंट केस हो, कोर्ट का द्वारा तलबी कराई हो, तब भी। तो दोनों में आप हाई कोर्ट अप्रोच करें, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि बस थोड़ा ये है कि आपको हाई कोर्ट वगैरह भागना तो पड़ेगा, दौड़ना तो पड़ेगा, लेकिन कोरोना के समय में भी वो चीज़ें, परेशानी खत्म हो रही है, क्योंकि अब ऑनलाइन है, तो वहाँ से इन चीज़ों को आपको संभलने का एक मौका भी मिल जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और बाकी और कोई भी आपका सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए एडवाइस कर सकें और आपको इस चीज़ों के बारे में बता सकें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।